इसी बीच सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जोधपुर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। 9 सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया गया है। जयपुर से प्राप्त आदेशों की पालना में आदेश जारी किए गए हैं। जोधपुर संभाग के अलग अलग जिलों के 9 सब इंस्पेक्टर, जिनमें उपनिरीक्षक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर नियुक्ति पाने के इन पर आरोप है। इनमें गोपीराम जांगू पुत्र कृष्णाराम जांगू निवासी सिहागों की बेरी जिला बाड़मेर, वर्तमान पदस्थापन जोधपुर ग्रामीण। श्रीमती चंचल पुत्री श्रवण राम जाति बिश्नोई निवासी फिटकासनी जिला जोधपुर, वर्तमान पदस्थापन जिला बाड़मेर। अजय बिश्नोई पुत्र बाबूराम जिला जोधपुर, वर्तमान पदस्थापन जिला जालोर। दिनेश कुमार पुत्र गगाराम निवासी कबूली जिला बाड़मेर, वर्तमान पदस्थापन जिला जालोर। नरेश कुमार पुत्र भेराराम बिश्नोई और साथ ही प्रियंका भी इसमें शामिल है। ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रशेखर व्यास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। चंद्रशेखर, बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए, बात करें तो जो उपनिरीक्षक भर्ती 2021 का मामला है, जिसमें धांधली के आरोप लगे थे और अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए जो है सब इंस्पेक्टर की नौकरी हासिल करने का जो मामला था, उसमें अब लगातार बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। 9 सब इंस्पेक्टर को जो आईजी रेंज विकास कुमार ने जो है बर्खास्त करने के आदेश दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात की राज्य सरकार के आदेश के बाद इस तरह के आदेश दिए गए, जिसमें सबसे पहले बात करें तो गोपीराम जांगू पुत्र केसाराम, जो कि अभी वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित है और बाड़मेर का मूलतः निवासी। वहीं श्रीमती चंचल, जो कि बाड़मेर में पदस्थापित है और जोधपुर निवासी है। अजय बिश्नोई, जो कि वर्तमान में जिला जालोर में पदस्थापित है और भवाद रहने वाला है। दिनेश कुमार, जो कि वर्तमान में जालोर में पदस्थापित है और जो बाड़मेर जिले का रहने वाला है। नरेश कुमार बिश्नोई, जो कि वर्तमान में सिरोही जिले में पदस्थापित है और जालोर का रहने वाला है। प्रियंका पुत्री भागीरथ जाति बिश्नोई, जो कि वर्तमान में सिरोही में कार्यरत है और देवदा की रहने वाली है। हरकू पुत्र जोगाराम, जो कि जिला जैसलमेर में वर्तमान में पदस्थापित है और बाड़मेर का रहने वाला है। 8वें नंबर पर सुरेंद्र कुमार, जो कि जालोर का रहने वाला है और वर्तमान में जैसलमेर में पदस्थापित है। दिनेश कुमार, जो कि सिरोही में पदस्थापित है और देदवा का रहने वाला है। इन सभी लोगों को जो है पद से निष्कासित, पदच्युत कर दिया गया, यानी कि डिसमिस कर दिया गया। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 9 सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया गया है सेवा से। वर्तमान में सभी बर्खास्त ट्रेनी एसआई जमानत पर बाहर हैं और एक के बाद एक जिलों में भी अब कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। सदन में मदन दिलावर ने कहा है कि महाराणा प्रताप को छोटा बताया गया, अकबर मीना बाजार लगाता था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज सदन में बोले, उन्होंने बड़ा बयान दिया, कहा कि अकबर मीना बाजार लगाता था, इसे बड़ा बताया गया, जबकि महाराणा प्रताप को छोटा बताया गया इतिहास में। आपको भी कितना कष्ट होता था और हमको भी कितना कष्ट होता है कि राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में उन्होंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया। महाराणा प्रताप को छोटा बताने का यत्न किया और अकबर जो मीना बाजार लगाता था, जो बलात्कारी था, जो आक्रांता था, लुटेरा था, उसको महान बताया। ये देश का अपमान था, हमारे देश का अपमान था, हमारे महापुरुषों का अपमान था। माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों के छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव जी के हत्यारों का आपने महिमा मंडन किया, जो नहीं करना चाहिए था। पाठ्य पुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया, पाठ्य पुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया, जो पूर्णतः अनुचित था। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स पर अब शिकंजा कसा जाएगा। इसे लेकर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सदन में घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर्स पर शिकंजा कसा जाएगा। इसको लेकर के राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल रेगुलेशन बिल लाया जाएगा बाकायदा। और यहां पर डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि यह बिल प्रक्रियाधीन है। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते हुए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने
आज मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा में 183 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उनमें से नवीन महाविद्यालयों के लिए 27 प्रस्ताव, नवीन संकायों के लिए 19 और यूजी से पीजी में क्रमोन्नत के 16, नवीन विषय में 20, भूमि आवंटन तथा कक्षा कक्ष एवं 4 दीवारी निर्माण हेतु हमारे पास 18 ऑडिटोरियम एवं खेल मैदान के लिए 6 रिक्त पदों को भरने 45 विश्वविद्यालय संबंधी 14 अन्य विषयों पर 23 प्रस्ताव आए हैं। और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जहां पर बजरी माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पीपलू में खनिज विभाग के सतर्कता दल की तरफ से यह कार्रवाई की गई। पीपलू के एसडीएम तहसीलदार ने रात में छापेमारी की। ककराज खुर्द में 7 वाहन जब्त किए गए हैं, 1 ट्रेलर, 4 डंपर, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए हैं। सरकारी गाड़ियां देखकर माफियाओं में हड़कंप मच गया, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि रात में भी किस तरीके से माफिया सक्रिय होते हैं। दिन भर ये खेल चलता है बजरी माफियाओं का, रात में भी चलता है और रात में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बजरी खाली करके भागने लगे वाहनों को दबोचा गया। अंधेरे का फायदा उठाकर माफिया यहां से फरार हो गए। जब्त वाहन बरौनी थाने के डीओ को सौंपे गए। खनिज विभाग ने डीटीओ को जब्त वाहन मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी, बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो की गई, लेकिन बजरी माफिया मौके से भाग गए, उनके वाहन जब्त किए गए। और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर घटना को लेकर के गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आया है। बजरी माफिया को लेकर उन्होंने बयान दिया है, कहा कि बजरी माफिया पुष्पा बनकर रील अपलोड कर रहे हैं। हिस्ट्री शीटर महबूब घटियाला ने रील अपलोड की थी। राजीव गांधी नगर थाने का हिस्ट्री शीटर है महबूब घटियाला। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। महबूब घटियाला ने रील से अपराध से दूर रहने की बात कही थी। युवाओं को सलाह देते वीडियो भी सामने आया था। और अब गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान बजरी माफियाओं को लेकर के। अपराध से दूर रहो, ये वीडियो अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में जो भी कोई एक्टिव ऐसे एडिट करके बनाया है कि मेरे भाई छोटे शहीद ने पीछे से कोई वीडियो बनवा दिया, उसको जो भी ये गलत है। और ये अपराध से जो भी भाई हो इससे दूर रहो। और इसी बीच भीलवाड़ा से खबर, जहां पर युवती के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस ने 8 आरोपी गिरफ्तार किए। आज मुख्य आरोपी अशरफ अली और सनवीर मोहम्मद समेत 8 आरोपियों को एसीजेएम कोर्ट संख्या 1 के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सभी 8 आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा, जहां पर आरोपियों से पूछताछ होगी। सीओ सिटी मनीष बड़गुजर ने बताया कि एक स्पेशल साइबर टीम बुलाई गई है, जो इस पूरे मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस केस में 2 मुख्य आरोपी हैं, जिसका नाम अशरफ अली उर्फ लाला और सनवीर मोहम्मद है। साथ में जिस कैफे में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात की गई थी, उसके संचालक शाहरुख खान, उसके साथ ही आमिर खान, शोएब मोहम्मद, फैजान, शोएब खान, खालिद भी अपराध में संलिप्तता उनकी सामने आई है। पुलिस लगातार अब कार्रवाई कर रही है। नशीला पदार्थ बनाकर जिन्होंने सामूहिक दुष्कर्म किया था, उनको पेश करने के लिए लाया गया है। और कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इनसे पूछताछ भी कर रही थी, उसके बाद इन्हें पेश करने के लिए लाया गया है। भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात है। सीओ सिटी मनीष बड़गुजर, गजेंद्र सिंह नारुगा, कोतवाल यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर पेश किया जाएगा उनको। कहीं ना कहीं सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अब ये जो मुजरिम है, इनको बाहर लाया जा रहा है। इनके चेहरे देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बालिका को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। 8 जने हैं, 2 मुख्य अभियुक्त हैं। कहीं ना कहीं इनकी अभी पेशी है, उनको पेश किया जा रहा है। और पुलिस और पूछताछ करने के लिए इनसे पीसी का डिमांड करेगी। और इन्हीं गाड़ियों से वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब भारी पुलिस बल जाब्ते के साथ यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, आप गौर से देखिए इन चेहरों को। ये मुख्य अभियुक्त हैं जिन्होंने उस बच्ची, मासूम सी बच्ची का नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और पुलिस ने अलर्ट होते हुए पूरी कार्रवाई को 4 घंटे में अंजाम दिया और गिरफ्तार कर लिया उन लोगों को जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे। कुल मिलाकर 8 लोग हैं, ये 8 हैं। और एक कैफे पे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और अब इन्हें पेश किया जा रहा है। आप देखिए, इस गाड़ी में से भी उन मुजरिमों को पेश किया जा रहा है। देखिए, ये अंदर बैठा हुआ है, इसको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। शक्ल देखिए इनकी, ये वही
बदमाश हैं, ये वही असामाजिक तत्व है जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और अब इनको अंदर ले जाया जा रहा है और अब इनको अंदर पेश किया जाएगा। सर अभी पूछताछ की होगी, कई तथ्य सामने आएंगे, ये जो रिमांड मिला है कहीं फायदेमंद रहेगा, आगे और भी तथ्य सामने आएंगे, क्या क्या सामने आ रहा है? अग्रिम अनुसंधान जारी है और इनकी मोबाइल्स का विश्लेषण किया जा रहा है। स्पेशल साइबर की टीम बुलाई गई है, अनुसंधान जारी है। तो कहीं ना कहीं सर ये जो 2 दिन सख्ती से जिनसे पूछताछ की जाएगी उससे और भी कई खुलासे हो सकते हैं, और भी चीजें सामने आएगी, अनुसंधान का पार्ट है, हम प्रयास करें वहाँ। और अब पुलिस रिमांड पर ये रहेंगे और इनसे सख्ती से और गहनता से पूछताछ की जाएगी जिसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो वहीं विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है कि अब भीलवाड़ा में युवती के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने तुरंत और सख्त एक्शन लेते हुए 8 आरोपी गिरफ्तार किए। पड़ताल में सामने आया कि आरोपी ने कैफे में युवती को बुलाया, फिर उसको नशीला पदार्थ पिलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम जब कैफे का जायजा लेने के लिए पहुंची तो अभी भी एक कैफे चालू था, वहां पर कुछ युवक भी मौजूद थे और इस दौरान कुछ युवक टीम को देखकर यहां से भाग निकले। आपको गुनाह के तहखाने की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। कोतवाली थाने में दर्ज प्रकरण में पुलिस लगातार त्वरित कार्रवाई कर रही है और इसमें 8 मुलजिमों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनका पुलिस कस्टडी अभी चल रहा है और हम लोग अभी डिटेल इंटरोगेशन कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या मामला हुआ है, क्या मंशा रही है, कौन कौन इन्वॉल्व है। अभी 2 दिन की पुलिस कस्टडी और हम लोग अभी इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। भिलवाड़ा में दुष्कर्म के मामले में भिलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अशरफ और सनवीर 2 मुख्य आरोपी हैं और उनके 6 अन्य साथियों को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है और ये वही कैफे है जहां पर उस बच्ची को या उस लड़की को यहां पर लाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। चस्का कैफे है, इसका जो मालिक है बबलू उर्फ शाहरुख, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी इस कैफे के कोई कुछ भी दुकान या कोई ऐसा कोई रहने वाला नहीं है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मुख्य सड़क निकल रही है और लगातार यहाँ से लोग भाग जाते हैं और इस सड़क जहां खत्म होती है वहां से सिंधु नगर होता है। ये उस कैफे की दीवार है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये कैफे की दीवार है, यहाँ पर कई दुकानें भी बनी हुई है पर ये सारी दुकानें बंद है। कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद जैसे ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी सिटी कोतवाली में, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव अलर्ट मोड पर आ गए थे। मनीष बड़गुर्जर जो सीओ सिटी है उनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो कोतवाल है गजेंद्र सिंह नारू का, उन टीम का गठन किया गया था। ये उस कैफे का पीछे का दरवाजा है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और पुलिस ने देर रात परसों यहाँ पे दबिश दी थी। यहीं से उन लोगों को उठाया गया था और आप देखिए कि अभी भी इस कैफे के दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो कैफे है। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये कैफे बना हुआ है और इसी कैफे पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी और उसके बाद उन मुख्य आरोपियों सहित 6 को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रही है, उन लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। जो दुष्कर्म हुआ उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर भी आई, उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, पर 8 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 मुख्य अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में और उनके 6 अन्य साथी जो षड्यंत्र कार्य में थे। बच्ची को बहलाया फुसलाया जाता है, नशीला पदार्थ पिलाया जाता है और उसके बाद दुष्कर्म किया जाता है। पर जैसे ही मामला दर्ज होता है भिलवाड़ा पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती है और पूरे मामले की जांच करती है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर जिला कलेक्टर के घर के बाहर मजदूरों का डेरा लगा है। रेंजर पर मजदूरी का पैसा नहीं देने का आरोप लगाते हुए यहां पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक गर्भवती महिला की इस दौरान तबीयत बिगड़ गई। करीब 200 से ज्यादा मजदूर उदयपुर जिला कलेक्टर के आवास के बाहर डेरा डाले हुए हैं। 2 दिन से भूखे प्यासे ये मजदूर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। फरसाद इलाके के रेंजर के बुलावे पर मजदूरी करने के लिए तमाम लोग आए थे। रेंजर पर मजदूरी का पैसा नहीं देने के गंभीर आरोप हैं। इस दौरान एक गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कपिल फोन लाइन पर है। कपिल, क्या जानकारी? बुलाए गए थे जो प्रसाद वन रेंज के जो रेंजर है उनके कहने पर ये आए थे, लेकिन अब ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो रेंजर है उनके द्वारा जो मजदूरी बनती है वो मजदूरी नहीं दी जा रही है। इसी आरोप को लेकर
और अपना जो मेहनताना है, जो मजदूरी है, उसको दिलाने की मांग को लेकर 200 के करीब मजदूर जिला कलेक्टर के घर के बाहर मौजूद हैं और घर के बाहर वे डटे हुए हैं। रात यहीं पर गुजारने की चेतावनी दे चुके हैं और वहीं पर सो रहे हैं। इस बीच में एक गर्भवती महिला की अचानक से तबीयत खराब हो गई क्योंकि भूखे प्यासे ये लोग बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिन से ये इनका विरोध जो है वो लगातार चल रहा है और आज ये जिला कलेक्टर के घर के बाहर बैठे हैं। हालांकि वहां जो दूसरे मजदूर थे उन्होंने गर्भवती महिला को प्राथमिक तौर पर जो वे सहायता कर सकते थे वो सहायता जरूर की है, लेकिन ये बड़ा आरोप इन मजदूरों द्वारा लगाया गया कि मजदूरी करने के नाम पर बुलाया गया रेंजर द्वारा, लेकिन मजदूरी के जो पैसे हैं वो नहीं दिए गए। जी, तो कपिल, लगातार ये लोग बैठे हुए हैं, क्या जिला कलेक्टर से कोई इनकी बातचीत हुई है अभी तक? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि अब क्योंकि एक महिला की तबीयत खराब हुई है, ऐसे में अब जरूर मानवीयता के नाते इस मामले के निस्तारण के लिए जल्दी से जल्दी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को और खुद जिला कलेक्टर को आगे आना चाहिए और एक बार जो मजदूरों की मांग है वो सुनी जानी चाहिए और यदि वो जायज मांग है तो उनका निस्तारण करना चाहिए और यदि किसी रेंजर द्वारा इनकी मजदूरी के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन कपिल, ये बड़ी बात है कि आखिरकार 2 दिनों से ये जिला कलेक्टर के आवास के बाहर बैठे हुए हैं और जिला कलेक्टर अपने घर के बाहर निकल करके इनसे बातचीत करने तक की जहमत नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल मानवीय दृष्टि से बहुत गंभीर मसला है। इस मसले में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को या फिर अगर वन विभाग के काम से अगर इन्हें लाया गया तो वन विभाग के अधिकारियों को भी इस मामले में बीच में आना चाहिए। अब क्योंकि 200 मजदूर हैं, कोई गर्भवती महिला भी इसमें शामिल है, गर्भवती महिला की तबीयत भी खराब हुई है, तो निश्चित तौर पर इन जो मजदूर बाहर बैठे हैं इनकी समस्या के निस्तारण के लिए बड़े अधिकारियों को और खुद जिला कलेक्टर को आगे अगर बात करते हुए जल्दी निस्तारण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम आज की भी बात करें तो अचानक से मौसम बदला है, बहुत तेज ठंड जो है वो महसूस हो रही है। तो ऐसे में इस ठंड, कड़कड़ाती ठंड के बीच में सड़क पर यदि मजदूर सोते हैं तो ये एक मानवीय दृष्टि से बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर जिला कलेक्टर को भी जल्दी से जल्दी पहल करते हुए इन्हें राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। जिला कलेक्टर के घर के बाहर मजदूरों ने 2 दिन से डेरा डाल रखा है। आरोप है कि उनके पैसे मजदूरी के नहीं दिए जा रहे, उल्टा जिला कलेक्टर तक उनसे बातचीत करने की जहमत नहीं उठा रहे। और इसी बीच अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर, जहां भड़ियाणी में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। मामले में पुलिस ने केवल युवती को गिरफ्तार किया, परिजन और ग्रामीण कार्रवाई को लेकर असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अजमेर के नसीराबाद इलाके से बड़ी जानकारी, भटियानी गांव में 60 साल की कमला जाट की बेरहमी से शनिवार को हत्या कर दी गई थी। भटियानी समेत निकटवर्ती इलाके में जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए मृतका के घर पर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। बुधवार को उपखंड कार्यालय रैली के रूप में ये लोग पहुंचेंगे, चेतावनी पत्र देंगे। आरोपी लड़की संजू की रात जानती थी कमला जाट और इसीलिए उसे कहा जा रहा है कि मौत के घाट उतारा गया, ऐसे आरोप है। पुलिस मामले को लूट के इरादे से हत्या की बात कह रही है, जबकि जो लोग हैं उनका कहना है कि इसमें एंगल दूसरा है। पुलिस को इस पर भी जांच करनी चाहिए, बाकी लोगों की गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए जो इस हत्याकांड में शामिल है। बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर है, जहां पर भनियानी में बुजुर्ग महिला की हत्या की गई थी। इसके बाद लोगों में आक्रोश है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जांच हो, जो भी आरोपी हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, रात में भी लोग बैठे हुए हैं। उधर सीकर जिले के खंडेला उपखंड में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गायत्री भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, खंडेला के विधायक सुभाष मील समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मंत्री मदन दिलावर ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय को अपग्रेड करने और विज्ञान विषय शुरू करने की घोषणा यहां पर की। उन्होंने शिक्षकों को कड़ी चेतावनी भी दी कि अनुशासनहीनता और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साफ किया कि स्कूल समय पर पूजा पाठ या नमाज के बहाने ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को भी बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल टाइम में पढ़ाई होनी चाहिए।
उधर बूंदी में आयोजित मत्स्य भगवान जन्मोत्सव में कृषि और आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने शिरकत की है, जहां पर मीणा समाज के लोगों ने मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी ने शिक्षक मनीष मीणा हत्याकांड मामले में फिर से पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। कहा कि ये षड्यंत्र पूर्वक सुपारी देकर करवाई गई हत्या है, जिसके चलते उन्होंने समाज के लोगों से आह्वान किया कि और तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें न्याय दूंगा का नारा भी लगवाया। उन्होंने समाज के लोगों को उनके शरीर में खून का एक कतरा रहने तक समाज के हितों की रक्षा करने का वचन भी दिया है। साथ ही डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लोगों को एसटी आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं करने देने का भी भरोसा दिया है। मैं तुम्हें न्याय दूंगा, अधिकार दूंगा। उसमें षड्यंत्र है, षड्यंत्र की जांच पुलिस ने नहीं की। और जब अनिता चौधरी को 50 लाख का पैकेज दिया जा सकता है, तो ये तो सरकारी कर्मचारी था, अकेला बेटा था, उसको भी सरकार को उतना ही पैकेज देना चाहिए। उधर जैसलमेर के बड़ाबाग गांव में डंपिंग यार्ड में कचरा निस्तारण प्लांट की स्थापना के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से गांव में प्लांट लगाया जाना है, जिसके स्थापना की स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीणों ने एकजुट होकर इस प्लांट का विरोध किया है। कहा कि डंपिंग यार्ड की वजह से गांव का पशुधन मर रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। 20 साल पहले भी प्रशासन ने केवल ग्राम सेवक की ओर से जारी एनओसी पर यहां पर डंपिंग यार्ड बनाया था। उस एनओसी पर भी सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों की सहमति नहीं ली गई। जन सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि ग्रामीणों की आपत्ति को राज्य स्तरीय समिति के पास अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। हमारी परेशानी है कि यहाँ से हमें डंपिंग यार्ड हटाना है, क्योंकि उस वजह से हमारे गांव के पशु और हमारे गांव की जो ज़मीन है वो भी ख़राब हो रही है, पशु भी मर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा समस्या तो ये है कि हमारे घरों में भी मक्खियाँ वगैरह बहुत आती है। बड़ाबाग कचरा निस्तारण के लिए जो आज एनजीटी ने जो जन सुनवाई की थी, तो जन सुनवाई में गाँव का जो विरोध था आज से 20 साल पहले, ये आज मालूम पड़ा है कि जो एनओसी है वो जनप्रतिनिधि ने, सरपंच ने न देके ग्राम सेवक ने दिए, तो वो भी कोई प्रेशराइज में ही काम हुआ है। और इससे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है और भीषण आग लगातार फैलती हुई नजर आई है। सज्जनगढ़ के किले तक आग की लपटें पहुंच रही हैं। वन विभाग, फायर ब्रिगेड की टीमें इस पर काबू पाने में जुटी हुई है। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आग ने घने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। भारी नुकसान हुआ है। वन्य जीवों और जंगल को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की स्थिति पर नजर है। अभी तक आग लगने के कारणों का हालांकि पता नहीं चल पाया है। गर्मी में जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। फिलहाल आग की वजह से काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं सरहदी बाड़मेर जिले को साफ, स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। बाड़मेर में स्वच्छता की ओर एक कदम। एनसीसी कैडेट्स ने घर घर बांटे डस्टबिन। नवो बाड़मेर अभियान ने फिर पकड़ी रफ्तार। नवो बाड़मेर अभियान के तहत वार्ड संख्या 39 में हर घर कचरा पात्र बांटे गए हैं। इसके साथ ही इस वार्ड को आत्मनिर्भर घोषित किया गया है। एनसीसी कैडेट्स ने घर घर जाकर लोगों से यह अपील की कि वे कचरे को कचरा पात्र में ही डालें। इसीलिए गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कचरा पात्र दिए गए, जिससे स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। इस बाल्टी बांटने का उद्देश्य है कि बाड़मेर को स्वस्थ बनाया जाए और प्रत्येक घर कर जाकर हम ये कह रहे हैं कि कचरा पात्र में ही डालें और इस प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सफाई करेगा, तभी स्वस्थ बाड़मेर और स्वस्थ राजस्थान बनेगा। इसलिए यही अपील की जा रही है लोगों से, साफ सफाई रखें और गंदगी न फैलाएं, स्वस्थ भारत अभियान को सफल बनाएं। यहाँ पर हम जिला प्रशासन के आधार पर घर घर में बाल्टियाँ दे रहे हैं और उनको जागरूक कर रहे हैं कि कचरे को घर के बाहर ना फेंके, उनको अंदर ही रखें। बाल्टियों के अंदर रख के कोई गाड़ी, कचरे वाली गाड़ी है उसमें डालकर बाहर दूर लेके जाएं। इस मौके पर ईओ हुक्मी चंद ने बताया कि शहर के वार्ड संख्या 39 को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर घर घर जाकर एनसीसी कैडेट्स द्वारा कचरा पात्र वितरण किए गए।
साथ ही लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की गई ताकि हमारा बाड़मेर स्वच्छता में आगे बढ़े और गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिले। बाड़मेर अभियान के तहत वार्ड नंबर 39 ये महावीर नगर आत्मनिर्भर वार्ड घोषित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक घर में एक हरे कलर की बाल्टी और एक ग्रीन कलर की बाल्टी और एक जूट का थैला प्लास्टिक मुक्त वार्ड करने के लिए बांटे जा रहे हैं नगर परिषद की तरफ से। ये मैम टीना डाबी मैम कलेक्टर मैम की पहल से बांटे जा रहे हैं। नवो बाड़मेर अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अपनी ज्वाइनिंग के साथ ही की थी, लेकिन कुछ समय बाद इस पर ब्रेक लग गया था। इस दौरान बाड़मेर शहर गंदगी से अटा हुआ था, लेकिन एक बार फिर अभियान शुरू किया गया जिसका मकसद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का होना चाहिए, न कि सिर्फ वाही वाही लूटना होना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान तेथा की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 9वें दिन एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें सदन की गरिमा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक विधायक ने पान मसाला खाकर सदन के हॉल में थूक दिया। सदन की कार्यवाही के लिए जाते हुए विधानसभा अध्यक्ष की नजर पड़ी तो वे भड़क गए। उन्होंने नाराजगी प्रकट की, फौरन सफाई कर्मचारी को बुलाया, सफाई कराने के लिए कहा। सदन में कहा गया कि ऐसा आचरण ठीक नहीं है। तो सतीश महाना जो कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने नाराजगी प्रकट की और सभी माननीय सदस्यों से कहा कि इस तरह की हरकत नहीं करें। वे नाम देकर के किसी को एक प्रताड़ित नहीं करना चाहते, परेशान करना नहीं चाहते, लेकिन ये सभी माननीय सदस्यों के लिए व्यवस्था है कि सदन अपना है, हम सबको इसे स्वच्छ रखना चाहिए। तो मेरे को आज सुबह सूचना मिली कि किसी माननीय सदस्य के द्वारा वहां पर पान मसाला थूका गया है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं स्वयं वहां पर जाकर मैंने उसको साफ करवाया है और मैंने सभी लोगों से निवेदन किया है कि अगर एक सदस्य कोई दूसरे सदस्य को इस प्रकार से करता हुआ देख ले तो वो भी उसको रोकना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानेगा तो स्वाभाविक रूप से उसका नेम एंड शेम होगा, लेकिन पहली बार मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से किसी को अपमानित नहीं करना चाहता था। मतलब एक मैसेज है कि सफाई का किसी व्यक्ति का नहीं है, एक सिस्टम का और एक सफाई का मैसेज है। इसी के साथ